मैं पापा को बोलकर ड्राइवर को जूते लगवा दूंगा। आज भले ही हमने अंग्रेजों को खदेड़ दिया है, लेकिन अभी तक गुलामी को देश से बाहर नहीं निकाला जा सका है। नेताओं के प्रोटोकॉल और पुलिस एवं फौजी अधिकारियों के नखरे अभी भी वही हैं जो अंग्रेज छोड़कर गए थे। एक सिपाही, एक सैनिक या एक आम इंसान को ऐसा महसूस ही नहीं करने दिया जाता कि वह भी इस देश का एक सम्मानित नागरिक है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। भारत में सेवा करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों को इंग्लैंड लौटने पर सार्वजनिक पद की जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। तर्क यह था कि उन्होंने एक गुलाम राष्ट्र पर शासन किया है, जिसकी वजह से उनके दृष्टिकोण और व्यवहार में फर्क आ गया होगा। अगर उनको यहाँ ऐसी जिम्मेदारी दी जाए तो वह आजाद ब्रिटिश नागरिकों के साथ भी उसी तरीके का व्यवहार करेंगे। इस बात को समझने के लिए नीचे दिया गया एक वाकया जरूर देखते हैं। एक ब्रिटिश महिला जिसका पति ब्रिटिश शासन के दौरान पाकिस्तान और भारत यानी अविभाजित भारत में एक सिविल सेवा अधिकारी था। महिला ने अपने जीवन के कई साल भारत के विभिन्न हिस्सों में बिताए। अपनी वापसी पर उन्होंने अपने संस्मरणों पर आधारित एक पुस्तक लिखी। महिला ने लिखा, जब मेरे पति एक जिले के डिप्टी कमिश्नर थे तो मेरा बेटा करीब 4 साल का था और मेरी बेटी 1 साल की थी। डिप्टी कलेक्टर को मिलने वाली कई एकड़ में बनी एक हवेली में रहते थे। सैकड़ों लोग डीसी के घर और परिवार की सेवा में लगे रहते थे। हर दिन पार्टियां होती थी। जिले के बड़े जमींदार हमें अपने शिकार कार्यक्रमों में आमंत्रित करने में गर्व महसूस करते थे और हम जिसके पास जाते थे वह इसे सम्मान मानता था। हमारी शान और शौकत ऐसी थी कि ब्रिटेन में महारानी और शाही परिवार को भी मुश्किल से मिलती रही होगी। ट्रेन यात्रा के दौरान डिप्टी कमिश्नर के परिवार के लिए नवाबी ठाट से लैस एक आलीशान कंपार्टमेंट आरक्षित किया जाता था। जब हम ट्रेन में चढ़ते थे तो सफेद कपड़े वाला ड्राइवर दोनों हाथ बांधकर हमारे सामने खड़ा हो जाता था और यात्रा शुरू करने की अनुमति मांगता था। अनुमति मिलने के बाद ही ट्रेन चलती थी। एक बार जब हम यात्रा के लिए ट्रेन में सवार हुए तो परंपरा के अनुसार ड्राइवर आया और अनुमति मांगी। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, मेरे बेटे का किसी कारण से मूड खराब था। उसने ड्राइवर को गाड़ी न चलाने को कहा। ड्राइवर ने हुक्म बजाते हुए, जो हुक्म छोटे सरकार, कुछ देर बाद वहां से चला गया। थोड़ी ही देर बाद स्टेशन मास्टर के साथ पूरा स्टाफ इकट्ठा हो गया और मेरे 4 साल के बेटे से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए भीख मांगने लगे, लेकिन उसने ट्रेन को चलाने से पूरी तरीके से मना कर दिया। आखिरकार बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बेटे को कई चॉकलेट के वादे पर ट्रेन चलाने के लिए राजी किया और यात्रा शुरू हुई। कुछ महीने बाद वह महिला अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने यूके लौट आई। वह जहाज से लंदन पहुंचे। उनकी रिहाइश वेल्स में एक काउंटी में थी, जिसके लिए उन्हें ट्रेन से यात्रा करनी थी। वह महिला स्टेशन पर एक बेंच पर अपनी बेटी और बेटे को बिठाकर टिकट लेने चली गई। लंबी कतार के कारण बहुत देर हो चुकी थी, जिससे उस महिला का बेटा बहुत परेशान हो गया था। वह ट्रेन में तो चढ़े, पर आलीशान कंपाउंड की जगह फर्स्ट क्लास की सीट देखकर उनके बच्चे को गुस्सा आ गया। ट्रेन ने समय पर यात्रा शुरू की तो वह बच्चा और भी खींच गया और लगातार चीखने चिल्लाने लगा। वह जोर जोर से कह रहा था, यह कैसा उल्लू का पट्टा ड्राइवर है, उसने हमारी अनुमति के बिना ट्रेन चलाना शुरू कर दी। मैं पापा को बोलकर इसे जूते लगवा दूंगा। महिला को बच्चे को यह समझाना मुश्किल हो रहा था कि यह उसके पिता का जिला नहीं है, यह एक स्वतंत्र देश है। यहाँ डिप्टी कमिश्नर जैसा तीसरे दर्जे का सरकारी अधिकारी, क्या प्रधानमंत्री और राजा को भी यह अधिकार नहीं है कि वह लोगों को अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए अपमानित कर सके। भले ही हमने अंग्रेजों को खदेड़ दिया है, लेकिन हमने गुलामी को अभी तक देश बदर नहीं किया है। आज भी कई अधिकारी, एसपी, मंत्री, सलाहकार, राजनेता अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए आम लोगों को घंटों सड़कों पर परेशान करते हैं। प्रोटोकॉल आम जनता की सुविधा के लिए होना चाहिए, न कि उनकी परेशानी का कारण। आशा करते हैं कि आने वाले समय में सुधार देखने को मिलेगा। मैं बड़े मेहनत से आपके लिए अच्छी चीज़ें लेकर आता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।